अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन भाई, उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं, जो है नून हा, नून हा, या हा, बा जीम, या मीम, बा मीम। ख्याल कीजिएगा, हमारे पास मैंने बताया था जो कि इस कायदे में हमारे पास जो है तो ग्रीन कलर के हरूफ हैं जो कि हमारे पास, तो वो जो है मोटे अदा किए जाएंगे। जो कि सब्ज़ हरूफ हैं उनको मोटा अदा किया जाएगा। तो देखिए नून, और ये जो मैंने मोटी वाली खा हमने पढ़ी थी नुक्ते वाली, ये वो है नून। और खौ, या, ये हमारे पास या है, और ये साथ में हा। ठीक है, आपको पहली तख्ती याद है तो देखिए या की मुख्तलिफ़ किस्में थी। देखें, आप देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ देख रहे हैं, ये ये क्या इसको डिनोट करती है, या को। तो यहाँ पे या, हा, और ये एक नुक्ता किस पे होता था, बा पे होता था। यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे बा की ऐसे ही पढ़ सकते हैं। देखिए, जब इस तरह हो, दो नुक्ते हों तो या, ठीक है, एक नुक्ता हो तो बा, और साथ में नीचे जीम। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये है या, इसमें पीछे या की मुख्तलिफ किस्में, नीचे अगर दो नुक्ते हैं तो क्या है, या है, और आगे मीम। ठीक है, मीम ज़रूरी नहीं है कि इस तरह जो हमारे पास है तो इस तरह मीम लिखा हुआ हो। मीम इस तरह भी हो सकता है जैसे अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, या मीम और बा मीम। ठीक है, देखिए मीम किस तरह भी और इस तरह भी, दोनों सूरतों में जो है तो मीम ही है। और ये देखिए, बा इस तरह भी लिखा जाता है, या इस तरह भी लिखा जाता है, बा इस तरह भी लिखा जाता है, या इस तरह भी लिखा जाता है, और ये नून इस तरह भी लिखा जाता है। इन चीज़ों को आपने समझना होगा। आज के लिए मेरा ख़्याल है इतना सबक बहुत है, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल हरूफ थे। इनको आप समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम कल अपने अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।